चलिए, मैं आज आपको लेकर के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया हूं जो इस साल परीक्षा में हमारा आएगा ही तो आएगा। ठीक है, मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल से जो सवाल बनाया आपने बहुत ही बढ़िया देखा। ठीक है, बहुत ही जल्द देखा, बहुत ही अच्छा कमेंट किया। अब यदि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लिए हैं तो संरेखी निकालना, के का मान निकालना आप चुटकियों में सीख जाएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक ले देखिएगा। देखने के बाद यदि डाउट रहता है आप तो कमेंट कीजिए, कमेंट एकदम कीजिएगा यदि डाउट रहता है तो। ठीक है, इस सवाल को मैं बताता हूं, इतना आसान है कि आप पूछो मत, क्योंकि आप क्षेत्रफल बना लिया तो संरेखी निकाल लिया, के निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सवाल है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए 2,3 है और बी का मान 4, के है और सी का मान 6, क्या है -3 संरेखी है। देखिए, संरेखी उसी शर्त पर होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा 0 होगा। अर्थात कहने का मतलब यहां पर यह है, ये जो के का मान निकालना है, इसका जो मान यहाँ पे विलुप्त है, इससे बनने वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पहले ही से 0 है। क्या है? 0 है। ठीक है, हमको त्रिभुज के क्षेत्रफल का बराबर में 0 लेकर के उससे तुलना करना है ताकि हमारा के का मान निकल जाए। यदि ना समझ में तब आप बोलिएगा, बस वीडियो को अंत तक ले देखिएगा। ठीक है, देखने के बाद से कोई भी कमी ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, करना क्या है, कल ही की तरह पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, याद पड़ता है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 1 1, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, बस इसका पहले मान को तो भर दीजिए। आइए देखिए, मान भरिए। 1 1 तो भर दीजिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। बोलिए 2 2 तो 2 2 वाला भर दीजिए, 4 कोमा के भर दीजिए, 3 3 तो 3 वाला भर दीजिए, 6 कोमा -3 भर दीजिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही से संरेखी है, तो संरेखी है तो मैंने लिख दिया संरेखी के लिए शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी कहने का मतलब इसलिए इसका जो फार्मूला होगा उसके बराबर में क्या होगा, 0 होगा, यानी 1/2। चलिए इंटू, चलो मैं फार्मूला लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौची 0। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, एक हो बात समझिएगा, ये 1/2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी मैं वहां पे भेज दूंगा। ठीक है, अब समझिए, यहां पर x1 का मान देखो तो क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 रखा। चलिए ब्रैकेट है, y2 का मान देखिए क्या है, k, तो यहाँ पर k रखा, माइनस y3 माइनस में है और ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, 3 है तो 3 भर दीजिए। x2 का मान देखिए कितना है, 4, तो 4। y3 का मान कितना है, -3। y1 के मान कितना है, प्लस में है तो ये माइनस रहेगा, यानी 3। x3 का मान कितना है, 6, तो यहाँ पर लिख दीजिए +6। आइए, y1 का मान कितना है, 3, तो यहाँ पे 3, माइनस y2 का मान क्या है, k, तो यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस रह जाएगा, यानी k। चलिए, ये 1/2 गुना में था, उधर भेजा तो किस में आ गया, भाग में आ गया। किस में आ गया, भाग में, यानी बोले तो 0/1/2। अब ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें के और 3 जुटेगा, नहीं ना जुटेगा, तब नहीं जुटेगा तो आपको यहाँ पे गुना करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, देखिए 2 में के से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2k, प्लस और प्लस प्लस, 2 में 3 से कीजिएगा 6, देखिए ये तो जुटेगा, -3 कितना होता है, -6। अब -6 में आपको +4 से गुना करना है यहाँ पे, तो प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस, और 6 चौका का हो जाएगा 24। ध्यान समझिएगा, -3 -6, यहाँ पे गुना कीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, 6 चौका 24, तो 24 लिख दिया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये आपका नहीं घटेगा, गुना कर दीजिए, 6 में 3 से कीजिएगा तो 6 3 का हो गया 18, प्लस माइनस माइनस, 6 में के से 6 के,
बराबर भाग कीजिएगा किसी भी संख्या, यानी जीरो में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख दीजिए जीरो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2k में से 6k जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ पे माइनस, 6k में से 2 किया तो 4k हो गया। अब देखिएगा 6 प्लस में है और ये 18 प्लस में है, तो 6 18 कितना हुआ, 24, और यहाँ पे 24 है, तो 24 में 24 का हो गया, खत्म हो गया। यानी यहाँ पर लिख भी सकते हो आप, यहाँ पे 24 अब माइनस 24 अब बराबर जीरो। 24 24 का कर दिया, काट दिया। फिर से देख लीजिए, 6 और 18 24, अब माइनस 24 है तो माइनस 24, दोनों खत्म हो गया। अब हमारा बचता है -4k। तो ये बताओ, ये गुना में है, उधर जाएगा तो किसमें होगा, भाग में। यानी हमारा यहाँ पर k बच गया बराबर 0 भागे -4। अभी मैंने बोला जीरो के बटा में किसी भी संख्या से भाग कीजिएगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर आपने लिख दिया कौन चीज, जीरो। ये हमारा k का मान क्या हो गया, जीरो। ये कितना आपको आसान लगा। एक है, मैंने यहाँ पे 2 सवाल लिया है जो हमारे बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं, मैं इसको भी सॉल्व करा दे रहा हूं। आपको कोई भी दिक्कत है जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, मैंने अभी आपको पहला सवाल बताया k का मान निकालने के लिए। अभी कुछ बच्चे परेशान होंगे, टेंशन ना लिया जाइए, मैं आपको इतना आसान से बता दूंगा। अभी 2 बताने जा रहा हूं, तब 3 बताऊंगा, उसके बाद कहिएगा ना सर कि हमको नहीं समझ में आता है, कैसे कह दीजिएगा। आप तो देखिए तो भला, ठीक है, आप लास्ट तक ले देखिएगा, ठीक है, एकदम समझ में आएगा। क्या है, मैंने यहाँ पे सवाल को उतार दिया है, हमको k का मान निकालना है। तो k का मान निकालना है तो अर्थात बोले तो ये पहले ही से संरेखी है, इन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 है, हमको यहां पर उसकी तुलना करके k निकाल देना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यानी मतलब मैंने आपको बार बार वही बताया आसान शब्दों में कि 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, यानी बोले तो x1 y1 x2 y2 x3 y3। बहुत आसान है, बस मान भर दीजिए। 1 1 बोलिए 7 -2, 2 2 तो बोलिए 5 1, 3 3 तो बोलिए 3 के। अब यहाँ पे ऑलरेडी पहले से संरेखी है, तो मैंने लिख दिया संरेखी के लिए शर्त क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, यानी मैंने फार्मूला लिख दिया, फार्मूला के बराबर में क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बराबर है तो यह 1/2 गुना में है, उधर गया भाग में। ठीक है, अब मान पुट कीजिए, x1 का मान देखिए कितना है, 7, तो 7। y2 का मान देखिए कितना है, y2 के मान 1 है तो भर दीजिए यहां पर 1। y3 के मान क्या है देख लीजिए, k है तो माइनस तो वही करेगा, k का k हो गया। चलिए x2 के मान क्या है, 5 है तो +5 रहने दीजिए। y3 का मान देखिए k है तो यहाँ पर k भर दीजिए, और y1 के मान माइनस, और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का 2 हो गया। x3 के मान देखिए तो कितना है, 3, तो यहाँ पे +3। चलिए, y1 के मान क्या है, y1 के मान -2 है तो -2, और y2 के मान क्या है, 1, तो माइनस रहेगा 1। चलिए, बराबर 0 के बाटा में क्या हो गया, 1/2, क्योंकि ये 1/2 गुना में है, उधर गया तो भाग में गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये घटेगा नहीं तो गुना कीजिए, 7 में 1 से कीजिएगा तो 7 एकम 7, प्लस माइनस माइनस, 7 में के से 7 के, देखिए 5 प्लस में है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस कीजिएगा तो प्लस, 5 में के से कीजिएगा 5 के, अब प्लस प्लस में कीजिएगा प्लस, 5 दूनी का होगा 10। अब यहाँ पर ध्यान देखिए तो बहुत जुटेगा, तो -2 और -1 -3, एक ही बार लिख दीजिए क्या, देखिए -2 -1 -3, तो मैंने यहाँ पे -3 लिखा, और प्लस माइनस में गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस, और 3 3 का कितना हो गया जी, 9, बराबर, अब भाग कीजिएगा, क्या हो गया, 0। आइए आगे बढ़िए, देखिए 7 और 10 कितना हुआ, 17, 7 और 10 17, और 17 में से 9 घटाना है तो कितना बच जाएगा बताइए, 17 में से देखिए 7, अच्छा यहीं पे घटा लीजिए, 8 में यानी 10 में से 9 गया 1, और 1 का 7 कितना हो गया, बोलिए 8, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8।
फिर समझिए, 10 में से 9 गया, 1 7 8, देखिए 7 को के में से 5 के नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 के बराबर 0। 8 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, इधर बच गया -2 के बराबर -8, प्लस में उधर गया माइनस में, माइनस माइनस खत्म हो गया। ये 2 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी के बराबर हो गया 8/2, कटा दीजिए, कितना हो गया 4। देखिए कितना अच्छा लगा, भारी है? कुछ भी भारी नहीं है, ठीक है, आसान है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपका डाउट क्यों छोड़ूं, तीसरा भी बता दो, ठीक है। चलिए 1 2 हो गया, अब बारी है तीसरा का। मैंने तीसरा को यहां पे उतार दिया, फिर से वही बात मैं आपसे करूंगा, 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3। कितना मजा आ रहा है, ठीक है। सवाल को चुटकियों में सॉल्व करना है तो आसान तरीका देखिए, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे 1 1 तो 1 1 ये है, 2 2 तो 2 2 ये है, 3 3 तो 3 3 ये है, ठीक है। चलिए भर दीजिए, बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 यहाँ पर 1, 2 2 बोल दीजिए यहाँ पर के -4, 3 3 बोल दीजिए 2 -5। ये ऑलरेडी पहले ही से संरेखी है, तभी तो के का मान निकलेगा, यानी अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है, तभी हमारा के का मान संभव है। तो मैंने लिख दिया संरेखी के लिए शर्त, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 और त्रिभुज का क्षेत्रफल लेकर के बराबर का कर दिया 0। अब मान बैठाते हैं और अपना के का मान निकालते हैं, ठीक है। कि देखिए कितना मजा आ रहा है, बराबर है तो या ये 1/2 गुना में है, उधर गया भाग में, हटाइए उसको, हटाइए जल्दी फेंकिए उधर, ठीक है। देखिए x1 के मान कितना है देख लीजिए, 8 तो 8, y2 के मान क्या है -4 तो -4, y3 के मान माइनस, अब माइनस का हो गया प्लस, कितना है 5, प्लस x2 के मान क्या है k, तो यहां पर मैं यहां पर रख दिया k। चलिए बंद कीजिए, y3 के मान कितना है -5, y1 के मान माइनस है पर यहाँ पे प्लस है तो माइनस का माइनस रहेगा, 1 का 1, x3 के मान कितना है देख लीजिए 2, तो यहाँ पे 2। चलिए y1 का मान कितना है 1, माइनस y2 और माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस, y2 के मान 4 तो यहाँ पे 4 बराबर 0। अब भागे में ये गुना में है, उधर गया तो किसमें, भाग में, तो यानी 1 का हो गया 2 हो गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर 8 गुना रख देता हूं, थोड़ा सा समझाता हूं। 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ध्यान समझिएगा, प्लस 5 का 5 यहां पे गुना दीजिए, -5 -1 माइनस कितना हुआ 6। चलिए प्लस 2 गुने 1 अचार कितना हुआ 5 बराबर 0। इसको मैंने इसलिए तोड़ के बता दिया, थोड़ा ये हट के है तो हट के भी बता दिया। ध्यान से देखिए, 8 में 1 से कीजिएगा 8 प्लस माइनस, यहां पर दिक्कत हुआ क्या, ध्यान सुनिए बाबू, यहां पे फॉल्ट है, ठीक है। यहां पे -5 -1 -6 पर यहां पर क्या है के है, तो यहां पर आपको क्या रखना होगा, के रखना होगा, क्या रखना होगा के, ठीक है। ध्यान समझिए, यानी 8 में 1 से किया तो 8, यहाँ पे प्लस माइनस का हो गया माइनस, के में 6 से कीजिएगा 6 के, यहाँ पे प्लस कितना हो गया 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 8 और 10 कितना होता है 18, तो यहाँ पर लिख दिया 18 -6 के बराबर 0। चलिए ये 18 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो -6 के बराबर -18, माइनस से माइनस खत्म। ये 6 गुना में उधर जाएगा भाग में, यानी के बराबर 18/6, यानी कट गया हमारा 3, ये आंसर हो गया। देखिए ये सवाल मैंने तीनों जो बताया है वो बिहार बोर्ड के परीक्षा में क्लास 10th में यही आया है, पूरे 23 तक। आप जाके मैचिंग कीजिए और बनाइए क्वेश्चन बैंक। के का मान यदि कोई मिस हो जाता है तो आप हमसे जरूर कमेंट कीजिएगा हमारे वीडियो में कि सर ये सवाल हमें कंफ्यूजन है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरा वादा है आपसे, ठीक है। यदि आपको समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अगला जो हमारा वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, और अपने दोस्तों के पास भी जरा शेयर कीजिए ताकि वो भी जरा सवाल को देखें।